नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। रामपुर की पूर्व सांसद और एक्ट्रेस जयाप्रदा आज मुरादाबाद कोर्ट में हाजिर हुई हैं। बता दें कि तारीख पर नहीं आने की वजह से उनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया था। कोर्ट ने हाजिर होने के बाद जयाप्रदा ने कहा कि वक्त जरूर बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए इंसाफ पाना अभी भी इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे जितना संघर्ष और इंतजार करना पड़े, मैं हार मानने वाली नहीं हूं। मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले आजम खान के 6 चेलों, उनके बेटे अब्दुल्ला और मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन को सिखाकर रहूंगी कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद एसटी हसन ने जयाप्रदा को मंच से तवायफ और नाचने वाली कहा था। इतना ही नहीं, जब उन्होंने इस बयान का वीडियो वायरल हुआ तो भी एसटी हसन ने इसके लिए माफी नहीं मांगी, बल्कि अपनी बात को दोहराते हुए कहा था कि नाचने वाली को तवायफ ना कहें और क्या कहे। जिसके बाद जयाप्रदा के मीडिया एडवाइजर की ओर से मुरादाबाद के कटघर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और इसी केस की सुनवाई मुरादाबाद की एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है। 19 में मैं चुनाव लड़ रही थी आजम साहब के खिलाफ। और आजम खान साहब का जीत के जश्न जो है, एसटी हसन साहब ने एक यहाँ पे डिग्री कॉलेज में जश्न लगाया और उसमें एक षड्यंत्र रचाकर उनके जो चेले और एसटी हसन साहब और आजम खान के बेटा अब्दुल्ला, ये सब जो है जश्न मनाइए, लेकिन जयप्रदा का नाम से आप गाली देना, जयप्रदा को अभद्र टिप्पणी करना, ये कहाँ तक न्याय है? मैं इसके लिए, इनके लिए न्याय मांगने के लिए मैंने इनके खिलाफ केस रजिस्टर करवाई और उसी सिलसिले में आज मुरादाबाद आई हाजिरी देने। और अगला डेट फरवरी 17 तारीख दिया है। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता अब्दुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, इस खबर पे क्या कुछ अपडेट आपके पास से है? जिस तरह से जयाप्रदा इस बात को लगातार कहते हुए आ रही हैं कि वो सिखा कर रहेंगी कि किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की जाती है और महिलाएं क्या होती हैं। सही बात है। जिस तरीके से जयाप्रदा ने कोर्ट से बाहर आकर स्टेटमेंट दिया है, उसके कई मायने हैं। दरअसल ये पूरा मामले की जो शुरुआत होती है वो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान होती है। संभल माफ कीजिएगा, रामपुर से जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे और सांसद आजम खान और जयाप्रदा के बीच वो चुनाव था। जयाप्रदा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी। हालांकि चुनाव के बाद जो नतीजा है वो उसमें जयाप्रदा की हार हुई और माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी से आजम खां उसमें जीत दर्ज कराई। वहीं अगर मुरादाबाद की बात की जाए तो इसका ताल्लुक मुरादाबाद से भी है, क्योंकि इस पूरे मामले की जो शुरुआत हुई वो मुरादाबाद से ही हुई। मुरादाबाद में भी समाजवादी पार्टी के जो तत्कालीन पूर्व सांसद रहे डॉक्टर एसटी हसन, वो आजम खां के करीबी माने जाते थे, बेहद करीबी माने जाते थे। यही वजह थी कि चर्चाओं में ये भी रहा कि जो टिकट का जो बंटवारा हुआ, जो डॉक्टर एसटी हसन को टिकट दिया गया, वो आजम खां के कहने पर दिया गया। फिलहाल 2019 लोकसभा चुनाव में रामपुर की सीट से आजम खान और मुरादाबाद की सीट से डॉक्टर एसटी हसन चुनावी मैदान में जीते, जिसके बाद मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके का जो मुस्लिम डिग्री कॉलेज है वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आजम खान वहां पर शामिल हुए। तो मंच से जो जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की बात की जा रही है, जिसमें ये मामला भी दर्ज है, मंच से अभद्र टिप्पणी की गई, जिसमें जो मीडिया एडवाइजर हैं, जो इनके जयप्रदा के मीडिया एडवाइजर हैं, उन्होंने संबंधित थाने में, जो कटघर थाना संबंधित थाना लगता है, उसमें एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, डॉक्टर एसटी हसन और 6 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें लगातार कोर्ट में, जो मुरादाबाद की एमपीएमएलए कोर्ट है, उसमें सुनवाई जारी थी। हालांकि इस बीच सुनवाई के दौरान 2019 से अब तक कई बार जो जयप्रदा थी, जो वादी पक्ष था, वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से कोर्ट ने वारंट भी जारी किए थे। आज जयप्रदा वहां कोर्ट में पहुंची और उन्होंने अपना पक्ष रखा।
वहीं इस पूरे मामले में जो अग्रिम तारीख है, जो अगली तारीख रखी गई है, वो 17 फरवरी रखी गई है, जिसमें जयप्रदा को 17 फरवरी को अपना पक्ष रखना है, इनके अधिवक्ता को। तो इस तरीके से वहां पर जब जयप्रदा जब कोर्ट से बाहर आई तो उन्होंने कई तरह के जो सवाल थे वो खड़े किए। हालांकि उनके सवाल तमाम जो सवाल हैं वो वाजिब हैं। उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ जयप्रदा की लड़ाई नहीं है, अगर जयप्रदा की लड़ाई होती तो शायद वो इसे भूल जाती, लेकिन ये एक नारी सम्मान की बात है। जिस तरीके से भरे मंच से सार्वजनिक तौर पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई और उसके बावजूद उस चीज को बार बार ये कहा गया, माफी नहीं मांगी गई, और अपने बयान पर वो डॉक्टर एसटी हसन रहे और उन्होंने कहा कि हाँ मेरी तरफ से बयान दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब सबक सिखाने का वक्त है। हालांकि सबक सिखाने में काफी लंबा वक्त गुजर गया है। जो सीता मैया थी उन्हें भी काफी लंबा अरसा इंतजार करना पड़ा था, लेकिन उन्हें इस तरह की जो उन्होंने जवाब दिया है, टिप्पणी की है, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का सबक सिखाना पड़ेगा। जी अनन्या। ठीक है अब्दुल, ये आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई है, वहां से क्या कुछ सामने निकल कर आया है? जी बिल्कुल, देखिए एमपी एमएलए कोर्ट में जिस तरीके से जयप्रदा पेश हुई है, उनके अधिवक्ता ने इस मामले में, पूरे मामले में जिले की है, और कहीं ना कहीं जो अग्रिम तारीख है वो 17 फरवरी निकल कर आई है। इसमें जो अधिवक्ता, वादी पक्ष के जो अधिवक्ता है वैभव अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने, जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसने जो अग्रिम तारीख दी है उसमें 17 फरवरी तारीख तय की गई है, इसी में अपना पक्ष रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय में जजमेंट आने की भी एक उम्मीद जाहिर की जा रही है। हालांकि उसके बाद किस तरीके से का वो रहता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल वाजिब, आपने तमाम अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई हमसे साझा की।